आज है 14 जुलाई 1967 का 65 क्लास। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तीर्थ माना तीर माना किनारा, माने स्थान, माना एक किनारे लगाने वाला स्थान, माना ठिकाने लगाने वाला स्थान। जैसे कोई गीता पाठशाला है, कोई अनजान दुनियावी आत्मा गीता पाठशाला के संपर्क में आती है और वहाँ उसे ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिलता है, तो आत्मा अंदर से गदगद हो जाती है कि जन्म जन्मांतर जो प्राप्ति हमने नहीं की वो प्राप्ति अब कर ली। ठिकाना मिल गया, किनारा मिल गया। नहीं तो संसार रूपी नदिया कहो, संसार रूपी सागर कहो, उसमें कहाँ कहाँ हिलोरे खाते रहते थे, कहीं ठिकाना नहीं मिलता था। अभी ठिकाना मिल गया। तो जब ठिकाना मिल जाता है तो उस ठिकाने पर रोज आना जाना होता है। तब तक जब तक ठिकाना बताने वाले आखिरी गुरु का ठिकाना नहीं मिल जाता, जिसे सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु का जब आखिरी ठिकाना मिल गया, सदगुरु का घर मिल गया, तो बुद्धि वहाँ टिक जाती है और बुद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। तो वो हमारा हुआ तीर्थ। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों की नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कहाँ तक है, कैसे अर्थ करते हैं, फिर ऐसे ऐसे गीत निकाल कर एक एक से अर्थ करवाना चाहिए। क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। इनका अर्थ बाप ही बैठ करके समझाते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए भी ये काम आते हैं। जो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वो सेंटेंस में रख करके फिर उनका अर्थ करवाना चाहिए। तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे ऐसे गीत हैं, अगर फिक्रात में कब बैठे हो तो वो गीत खुशी में ले आते हैं, बहुत मदद करेंगे। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हमेशा धरनी के लकी स्टार्स, वो स्टार्स तो आसमान के होते हैं परंतु जड़ होते हैं और जड़ रोशनी देते हैं। और तुम तो इस धरती के चैतन्य सितारे हो, ज्ञान की रोशनी देने वाले हो और बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए कहा जाता है लकी स्टार्स,
हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों के लिए बिल्कुल न्यारे हैं। तुम पांडव से न हो, पंडा बाप के बच्चे हो, बाप को फॉलो करने वाले हो। हर एक ग्रुप का अलग पंडा होता है। वो पंडे ले जाने वाले होते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तीर्थों में पंडे बैठे रहते हैं। वो अपने अपने ग्रुप को पहचानते हैं। अब यहाँ तो है बेहद की बात। जो जो धर्म पिताएं हैं वो सब सुप्रीम बाप से रास्ता सीखने वाले हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रास्ता सीखते हैं और अपने फॉलोअर्स को रास्ता दिखाते हैं। कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाले होते हैं, कोई नंबरवार होते हैं। जो अच्छा रास्ता सीखने वाले होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को भी अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता उनकी बुद्धि में रहता है और सहज रास्ता रहता है। पंडा बाप को, जो सुप्रीम बाप है, जिसे उन्होंने जल्दी पहचाना, तो अपने फॉलोअर्स को भी जल्दी ठिकाने लगाए देते हैं। कोई खुद भी ठिकाना नहीं पाते, भटकते रहते हैं और भटक भटक के पहचानते हैं, तो अपने फॉलोअर्स को भी भटकाते रहते हैं। ये सब संगम युग की बातें। यहाँ हर ब्राह्मण पंडा है। हर ब्राह्मण एक स्टार है। वो तो समझते हैं उन्हें स्टार्स में कोई दुनिया रहती है। वास्तव में उन जड़ स्टार्स में दुनिया नहीं रहती है। ये चैतन्य सितारे हैं जो अपने अपने ग्रुप को रास्ता बताने वाले हैं, अपनी दुनिया बताने वाले हैं। तो ले जाने वाले हैं। उन पंडों के पास एक बही रहती है, डायरी रहती है। पूछते हैं कि तुम किस कुल के हो? कहाँ की यादगार? ये भी संगम युग की यादगार है। यहाँ भी ब्राह्मणों के 9 कुल होते हैं। 9 धर्मों के आधार पर 9 कुल, 9 कुरियां। तो पूछा जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है, तुम किस कुरी के ब्राह्मण हो? कुरियां भी ऊंची से ऊंची होती है। नंबरवार ब्राह्मणों की कुरियां हैं। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे, दूसरे कुल वाले को नहीं लेंगे।
संस्कार मिलने की बात है। कितने पंडे लेकर के जाते हैं, वो होते हैं जिस्मानी पंडे, जिस्मानी तीर्थों का रास्ता दिखाते हैं, और तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी बाप के घर का रास्ता बताते हो। कौन है रूहानी पंडे? जो रूहानी बाप के घर का रास्ता बताते हैं, जो रूहानियत की स्टेज में टिके हुए होंगे, वही रूहानी बाप को पहचानेंगे और रूहानी बाप के घर का रास्ता बतावेंगे। खुद दे अभिमान में होंगे तो खुद ही अटक जावेंगे और दूसरों को भी अटकावेंगे, भटकावेंगे। तुम्हारा तो नाम ही है पांडव सेना। किसकी सेना? पंडा बाप की सेना। पांडव किसके पुत्र थे? पांडु के पुत्र थे। पांडु नाम पंडा बाप से लगता है। वो तो एक ही सुप्रीम पंडा है। तुम सुप्रीम पंडा बाप के फॉलोअर्स बच्चे हो, जो और पंडों को फॉलो करते हैं, वो उनके बच्चे हुए। जिसके बच्चे होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा। कितना भी समझाओ मानेगा नहीं। पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव तो पंडे को कहा जाता है। बाप भी वेद का पंडा है, गाइड को भी पंडा कहेंगे। तो पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं कि ये पंडे ले जाते हैं यात्राओं पर। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, परंतु इसमें कहीं ले जाने की बात नहीं है। घर में बैठे बैठे भी तुम रास्ता बता सकते हो। फिर किसी को रास्ता बताते हो तो वो पंडा बन जाता है। अब तुमको तो एक दो को रास्ता बताना ही है। मन मना भव। तुम्हारे में तो बहुत होंगे जिन्होंने इस जन्म में तीर्थ किए होंगे। बद्रीनाथ, अमरनाथ में कैसे जाना होता है पंडे लोग जानते हैं ना। तुम तो रूहानी पंडे हो, वो तो जिस्मानी यात्राओं पर ले जाते हैं। तो ये बात तुम भूलो मत कि तुम रूहानी पंडे हो और पुरुषोत्तम संगम युगी हो। वो तो कलयुगी पंडे हैं। तुम ब्राह्मणों की एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति धाम ले जाने वाले पंडे हैं।
ऐसे नहीं कि स्वर्ग के पंडे कोई अलग है और मुक्ति धाम ले जाने वाले पंडे अलग हैं। नहीं, जो स्वर्ग में ले जाने वाले पंडे हैं वो ही मुक्ति धाम में ले जाते हैं। हाँ, मुक्ति धाम में भी स्टेजेस है। जो पंडे पक्की रूहानी स्टेज में टिकने वाले हैं, पक्की आत्मा बनने वाले हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, पक्की बीज रूप स्टेज वाले हैं, वो अपने फॉलोअर्स को भी पक्की ऊंची स्टेज में ले जाते हैं। तुमको तो ये निश्चय है कि हम मुक्ति धाम में जाकर के फिर नई दुनिया में आवेंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थानुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कोई तो वैश्यालय का रास्ता भी बताते हैं। वहां फिर वो यात्रा भी है। देवताओं के तीर्थों में ले जाते हैं और वहीं फिर वैश्यालय का रास्ता दिखाते हैं। वहां फिर जहन्नुम की यात्रा कराए देते हैं। अब तुम तो जहन्नुम की यात्रा कराने वाले नहीं हो। जहन्नुम है ना, जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक। तुम तो फर्स्ट क्लास पंडे हो, फर्स्ट क्लास जन्नत की यात्रा कराते हो। सबको पवित्रता का रास्ता बताते हो। तुम सबको पवित्र रहना है। पवित्र रहने वाले की दृष्टि ही बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक बात के और कोई को याद नहीं करेंगे। जो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं वो अपने फॉलोअर्स से भी यही प्रतिज्ञा करवाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई। कहेंगे बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई संग का रंग नहीं लगावेंगे जो दूसरे की याद आवे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। औरों का बनेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भविष्य में तो सुखी ही सुख है। तुम्हारी बुद्धि में पक्का निश्चय है कि हम जितना सुखी होते हैं उतना सुखी कोई हो नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा शांति धाम की भी ऊंची स्टेज में वास करती है। मुक्ति धाम में जो जितनी ऊंची स्टेज में पहुंचेगा, सुखधाम के उतने ऊंचे सुखों का अनुभव करेगा। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। वो गुरु लोग तो दुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध
होते हैं ना। सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, संपूर्ण बंधन। कैसा संपूर्ण बंधन? रूहानियत का संपूर्ण बंधन। शरीर होते हुए भी, शरीर की कर्मेंद्रियां होते हुए भी, कर्म करते हुए भी एक बाप से बुद्धि का युग रहता है, तो तुमको अथाह सुख मिलता है। तुम एक में बुद्धि लगाने वाले हो। यहाँ इस दुनिया में तो दुख ही दुख है, क्योंकि दुनिया में दुनियावी लोगों की बेविचारी बुद्धि है, और तुम्हारी तो बेविचारी बुद्धि है। इस दुनिया का सुख काग विष्टा समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, इस दुनिया की प्राप्ति के लिए तो नहीं पढ़ते हो। इस दुनिया की प्राप्ति तो इस रथ के लिए होती है। तुम कोई स्वार्थी नहीं हो जो स्व के रथ के लिए मरने वाले हो। तुम तो परमार्थी हो। जो परमार्थी होते हैं वो रथ का भला नहीं देखते, आत्मा का भला देखते हैं। अपनी आत्मा का भी भला करेंगे, दूसरों की आत्मा का भी भला करेंगे। शरीर का सुख लेने का, इंद्रियों का सुख लेने की बात बुद्धि में आवेगी नहीं। आत्मिक सुख क्या होता है ये तुम जानते हो, तुम्हारा ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम्हारी पढ़ाई इस जन्म में इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम जानते हो कि वापस मुक्ति धाम में जो जावेंगे वो तो वहां ही पड़े रहेंगे, और हम तो वापस जीवन मुक्ति धाम में आवेंगे। क्यों? हम जीवन मुक्ति धाम में वापस क्यों आ जाते हैं? वो मुक्ति धाम में क्यों पड़े रहते हैं? कोई कारण होगा। जो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान लेने के बाद जितने देह अभिमानी बनते हैं, देह के सुख भोगते हैं, उतनी उनको धर्मराज की सजाएं खानी पड़ती हैं। धर्मराज की सजाएं खाने से पद नीचा हो जाता है। परमधाम की ऊंची स्टेज में पहुंच नहीं सकते। तो जो ऊंची स्टेज में नहीं पहुंच सकते मुक्ति धाम में, वो सुखधाम की ऊंची स्टेज में भी पहले नहीं आ सकते। तो तुम जाते हो तुरंत वापस आते हो। वो धर्मराज की सजाएं खाते हैं, जितनी जास्ती सजाएं खावेंगे उतना मुक्ति धाम में पड़े रहना पड़ेगा। वहाँ आत्मा ऐसे होती है जैसे जड़वत, और तुम तो चैतन्य आत्मा हो।
सत्य चित्त आनंद बाप के बच्चे हो। सच्चिदानंद कहा जाता है। जैसा बाप वैसे बच्चे। तुम घर में तो जरूर जाएंगे, यहाँ पर आना है वाया शांति धाम, और आदि ये है दुख धाम। ये यात्रा है याद के बल की। याद एक को करना है। एक बिंदी को नहीं कहा जाता है। बिंदी की कोई पहचान नहीं होती है। एक तब कहा जाता है जब वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु साकार रूप धारण करता है और मुकर्रर रूप धारण करता है। एक व्यापी बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। शांति धाम को भी याद करना होता है। ऐसे नहीं कि शांति धाम में रहने वाला बाप ही याद आवे। सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो रथ भी शांति धाम है। इसलिए लिंग की पूजा होती है। लिंग में ज्योति बिंदु दिखाया जाता है। सोमनाथ के मंदिर में लिंग की यादगार लाल पत्थर लिंगाकार था और उसमें ज्योति बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। जो हीरा सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार और निराकार की यादगार। निराकार ज्योति बिंदु और साकार लिंग। तो निराकार और साकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सिर्फ बाप है, बाबा नहीं है। उसके साथ बिंदु बिंदु आत्माओं का सुप्रीम सोल के साथ कोई दूसरा संबंध नहीं जुड़ता। वो बाप है, हम बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं। जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और हम उसे पहचानते हैं तो वो हमारा बाबा है। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर। उसके बाद और संबंध भी जुड़ते हैं, वो हमारी भावना के आधार पर है। तो तुम बच्चों को बाप को याद करना होता है और बाप के साथ ईमानदारी भी चाहिए। टीचर है, गुरु है, बाप है, वो हमारा साजन भी है। तो ये चार संबंध मुख्य हैं। उन चार संबंधों के आधार पर चार गुण भी हमारे में चाहिए। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदारी भी चाहिए। अगर ये गुण धारण होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम पक्का रूहानी स्टेज में टिक रहे हैं।
बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूं, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उसे एक्ट से पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी बेईमानी है, कितनी वफादारी है, कितनी बेवफाई है, कितने आज्ञाकारी हो, कितने अवज्ञाकारी हो, कितने फरमान बरदार हो और कितने ना फरमान बरदार हो। बाप, टीचर, सदगुरु फरमान तो करते हैं ना, आज्ञाएं तो देते हैं ना। तुम एक एक के अंदर को जानने वाला अंतर्यामी नहीं हो, परंतु एक एक की एक्ट को देख करके पास जान जाता हूँ। एक्ट को देखता हूँ, वाचा को भी देखता हूँ, चलन को देखता हूँ ना। तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, तुमसे पुरुषार्थ करवाते हैं। बाकी तुम कोई अवगुण पाप धारण करते हो तो तुमसे पूछा जाता है कि तुमने कोई पाप तो नहीं किया, चांस देते हैं सुधरने का। पाप किया है तो सच्चाई से बताना चाहिए, आधा बताना, आधा छुपाए लेना तो माफ होने की बजाय और ही बढ़ता जाएगा। बाप ने समझाया है कि ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। तो आंखों को कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल में रखने की बजाय और ही आंखों को खुली छूट दे देना। कोई न कोई रास्ता निकाल लेना और उल्टी चलन चलना, इससे तो पाप और ही बढ़ जाएगा। बताना चाहिए, बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। साफ साफ बताना चाहिए कि आज हमने अमुक स्त्री को बहन नहीं समझा, माता के रूप में नहीं देखा। यहाँ पर तो डर रहता है। घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान हो जाती है। कहते हैं बाबा ये हमारी बड़ी भूल है, हमको क्षमा करो। बाबा कहते हैं कि क्षमा की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। इस दुनिया में जो रहते हैं उनको संग का रंग तो लगता ही है। तुमको सिखाया गया है कि तुम बुद्धि से बाप के पास रहो, बुद्धि से मुक्तिधाम को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो, तो तुम्हारे पर पाप नहीं लगेगा। कोई भी पाप पुण्य तब बनता है जब पाप पुण्य करते समय बुद्धि लिम्पायमान होती है। मन बुद्धि अगर लिम्पायमान न हो तो कोई पाप ही नहीं बनता।
कोई ने चमाट मारा, चमाट मार दिया और फिर कहा क्षमा करो, फिर तो चमाट मारता जावे, क्षमा करता जावे, काम ही खलास हो जाएगा। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ा ही लगती है। बुरा काम कर लो, फिर आराम से कह दो आई एम सॉरी। ऐसे थोड़ा ही चल सकता है। कर्मों की कोई गति है, इसलिए हिसाब बताते हैं। एक बार माफ होगा, 2 बार माफ होगा, तीसरी बार माफ नहीं होगा। वो भी तब माफ होगा जब सच्चाई से हिज्जे हिज्जे कर करके एक एक बात खोल के बता देंगे। कुछ बात को छुपाया, कुछ बात को बताया, तो पूरा माफ नहीं हो सकता। यहाँ पर तो सारा जमा होता है। कोई उल्टा सुल्टा काम करते हो तो उल्टा भी जमा हो जाता है, सुल्टा भी जमा हो जाता है। एक एक पाई का यहाँ हिसाब किताब है, जिसका फिर अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता है। इसमें क्षमा की बात नहीं है। जो जैसा करते हैं वैसा प्राप्त करते हैं। 14 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि में भी दुख देता है। आदि कब है? क्योंकि आदि में आज वहाँ काम होता है, द्वापर में होता है, मध्य में होता है, आदि में नहीं होता है। ये काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है। दृष्टि में होता है। हाँ, इस संगम युग से शुरुआत होती है। संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ जाता है। जैसा फाउंडेशन पड़ जाता है वैसा ही मध्य और अंत चलता है। जैसे दुनिया में बच्चे की पैदाइश रोते हुए होती है, तो पैदा भी रोते हुए हुआ, जिंदगी भी रोते हुए गुजरती है, और अंत भी हिलकोरे खाते हुए जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज ही खराब हो गया। आज नष्ट हो गया तो अंत भी नष्ट होता है। अभी ये संगम युग है। ये आदि है कि मध्य है कि अंत है? ये आदि तो अंत है। जैसा फाउंडेशन हम डालेंगे वैसा जन्म जन्मांतर हम प्राप्ति करेंगे। ऐसे नहीं कहते हैं कि क्रोध महाशत्रु है। बाप को कहते ही है पतित पावन। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है, कामी को पतित कहा जाता है।
तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप आया हुआ है। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। विमना विपरीत, कर्मणा कार्य। ईश्वर ने जो विपरीत काम बताया हुआ है, वो विपरीत काम करने वाले को विकारी कहा जाता है। ईश्वर बाप बताते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं ना। तो जो विकार में जाते हैं, बाप की मत के बरखिलाफ कर्म करते हैं, बाप समझाते रहते हैं। यहाँ से बाहर में जाते हैं तो इतनी परहेज में नहीं रह सकते हैं। अगर इतनी परहेज में नहीं रह सकते हैं तो फिर उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा समाचार तो सारा सुनाते रहते हैं और बच्चों का समाचार सुनते भी रहते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, फिर बाहर जाने पर कुछ भी धारणा नहीं रहती। क्या कारण होता है? बाहर जाकर के धारणा ही क्यों हो जाते हैं? माया कोई धारणा ही हो जाते हैं, कोई नहीं भी होते हैं। नंबर बात तो है ना। संग का रंग तो लगता है, लेकिन कुछ अपने पूर्व जन्मों की भी खोट है। पूर्व जन्मों में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के साथ रहे हैं, जन्म जन्मांतर, वो यहाँ भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके दिखाते हैं। जिन्होंने भ्रष्ट धर्मों में कन्वर्सन किए हैं, वो यहाँ भी भ्रष्ट कर्म करते हैं और भ्रष्ट धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ भी धारणा नहीं रहती। बाबा पूछते भी हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ सोते हैं और तुम कहाँ पर सोते हो? बॉम्बे में एक ही छोटे कमरे से देखा कि माँ बाप भी सोए हुए हैं और बच्चे भी वहां सोए हुए हैं। अब विकारी दुनिया में तो माँ बाप जरूर विकार में जाएंगे, तो बच्चों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं। ये तो अभी भारत का ये हाल है। वहां सत्युग में तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख होता है। तो बाबा बच्चों से भी सब बातें पूछ लेते हैं। बच्चों को बाबा के सामने आकर सारा समाचार तो देना चाहिए। कोई तो झूठ बोलते हैं। विचार करना चाहिए कि हम किसके सामने झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। किनसे? बाबा। इशारा किया इनसे। ब्रह्मा के सामने तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा तो सच्चा बनाने वाला है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी सुनते हो वो सब झूठ बोलने वाले हैं।
वहां नई दुनिया में तो झूठ होता ही नहीं, और यहाँ ऐसे झूठ खंड में तो सत्य का नामो निशान नहीं है। फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु कांटों के जंगल में रहने वाले अपन को कांटा समझते थोड़ा ही है। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इसको भी कोस खाना कहा जाता है। हर जन्म में एक दूसरे को कोस करते हैं, भिखारी बनाते आए हैं। तभी तो बाप को पुकारते हैं। पुण्यात्माओं की दुनिया में तो कोई पुकारते नहीं है। बाप समझाते हैं अभी जब कि मैं आया हुआ हूँ तुमको ले जाने के लिए, सुखधाम में ले जाता हूँ ना, तो पावन बनना चाहिए ना, तो पावन बनो ना। भगवान को बुलाते हैं कि शिव बाबा आपसे तो हमें सुख घनेरे मिलते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इनको पुकारते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा सुख दे करके गए थे, वो है ही सुखधाम। सुखधाम में कोई भी प्रकार की बीमारियां आज नहीं होती हैं। यहाँ तो देखो नित्य नई बीमारियां बढ़ती जाती हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जाते हैं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, दवाएं बढ़ती जाती हैं, जेलें भी बढ़ती जाती हैं। वहां तो ना जेल होगी ना हॉस्पिटल होगी। सत्युग में कोई प्रकार का दुख का नाम निशान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां साथ सच्चा है, नाम ही है सत्यखंड, और यहाँ साथ झूठा है। झूठा माने बेविचारी, सच्चा माना आप बेविचारी। त्रेता में दो कलाएं कम हो जाती हैं तो थोड़ा कम सुख होता है, फिर भी वहां हेवन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह इंद्रिय सुख रहना चाहिए। क्या? त्रेता के सुख से सतयुग का ऊंचा सुख, और सतयुग से भी ऊंचा सुख कहाँ होता है? स्वर्णिम संगम युग में अथाह सुख है। क्यों? त्रेता से भी ऊंचा सतयुग में क्यों, और सतयुग से भी ऊंचा संगम युग में क्यों? अथाह अतीन्द्रिय सुख इसलिए होता है कि तुमको इंद्रियों के सुखों से पार ले जाते हैं। तुम देहभान से बिल्कुल पार जाते हो। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सभी बच्चे याद करते हैं। तो यहाँ बाप के सन्मुख रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। कठिन किसके लिए हो जाता है? जो यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं। 4-6 दिन के लिए आए और फिर बाहर की दुनिया में जाते हैं। बार बार आना, बार बार जाना, तो बाहर की दुनिया में जाकर के बाहर की दुनिया का संग रंग लग जाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। कुसंग का रंग लग जाता है।
इसलिए बोला कि यहाँ बाप के पास रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सहज है, और जब सहज होता है तो रिजल्ट क्या होता है? सहज होने से निरंतर याद हो जाती है। यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। बाहर की दुनिया में जाने से तो अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। यहाँ पर तो तुम बच्चे बिल्कुल निर्बंधन हो। शुरू में जब बच्ची बनी थी तब भी निर्बंधन हो गए थे। अभी तो होना वफुरना सब सिर्फ सर्विस का है। सर्विस को कैसे बढ़ावे, इस पर बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं तो 1 मास 1.5 मास तक बहुत उमंग में रहते हैं। फिर देखा जाता है कि धीरे धीरे ठंडास आ जाती है, ठंडे पड़ जाते हैं, फिर सेंटर पर आते ही नहीं। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? लिख करके भी पूछ सकते हो। अरे तुम रेगुलर आते थे, फिर क्यों नहीं आए? क्या बात हो गई? हम समझते हैं शायद माया ने आप पर वार किया है, या कोई के संग के रंग में आ गए हो, या तो कोई विकर्म कर लिया है, गिर पड़े हो। तो फिर उनको उठाना चाहिए, फिर से पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल में होता है, तुम चिट्ठी उनको लिख सकते हो। बहुतों को फिर लज्जा आती है तो फिर आते ही नहीं है, हाँ हो जाते हैं। यहाँ से भी होकर के जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गए। पूछा जाता है तो कहते हैं मेरी दिल हट गई। कोई तो पत्र भी लिखते हैं कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते। पवित्र नहीं रह सकते इसलिए हमने छोड़ दिया। स्वीकार करते हैं कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है। अरे ताकत देने वाला तो बाप आया हुआ है ना, ज्ञान भी है, निर्बल केवल राम। फिर वो साफ लिख देते हैं। तो देखो विकार कैसे गिराई देता है। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे, हम चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। इस्लामी बौद्ध वंशी बनने की तो बात ही नहीं। ये नॉलेज ही कौन सी है? नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की नॉलेज है। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोचरी जाने। क्या और कोई जान नहीं सकता कि कौन कौन सूर्यवंशी नर से नारायण बनने वाले हैं। ये साकार बाबा का बैग है। बैग थैला, ये साकार रथ बाबा का थैला है। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास सब समाचार आते हैं तो इस थैले में भरे जाते हैं। क्या ये कोई अंतर्यामी नहीं है, बाहर के साधनों से जानते हैं। वो बाबा शिव बाबा तो कहते हैं कि मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो नवाब बनेंगे। तो बाप कहते हैं अपनी दृष्टि को बहुत बदल रहे।
दृष्टि अगर बदल जाए तो फिर वृत्ति भी बदल जाएगी, फिर तो कोई खामी रहनी नहीं होती है। कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। तुम जानते हो कि जब तक तुम यात्रा पर रहते हो तो पवित्र रहते हो। क्या? जिन दिनों याद की यात्रा अच्छी होती है तो पवित्रता की धारणा भी अच्छी होती है। 14 जुलाई सन 67 की वाणी का तीसरा तीर। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब भी अपने साथ ले जाते हैं। भक्ति मार्ग का मिसाल दिया। वो कौन से धर्म के होते होंगे? वो है हद की शराब और यहाँ है बेहद की शराब। यहाँ कौन सी यात्रा है? याद की रूहानी यात्रा तो है, लेकिन यहाँ भी ऐसे ऐसे शराबी होते हैं। बाप को जानने पहचानने के बाद भी शराब पिए बगैर रह नहीं सकते, छुपा करके रख लेते हैं। परंतु छुपता तो नहीं है। बाप तो बहुत बड़ा आरसी है। बाप का घर मधुबन भी आरसी है, शीशा है। मधुबन को क्या कहते हैं? शीश महल। तो बताओ, तीर्थ स्थान पर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो तीर्थ क्या काम का रह जाएगा? लड़ाई वाले होते हैं, वो भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी करके जा करके एरोप्लेन सहित जा करके गिरते हैं। लड़ाई में शराब बहुत काम आती है। शराब पीने वाले शराब पी करके जैसे बादशाह बन जाते हैं। एक तरफ दीवाने निकालते हैं, एक तरफ शराब पी करके बहुत नशे में चढ़ जाते हैं। इतना नशे में चढ़ जाते हैं कि उनको अपना दीवानापन भूल जाता है। अभी तुमको मिलता है ज्ञानामृत, बाकी याद की इसमें मुख्य बात है, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था कि ये भी लिख दो कि 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी कैसे बन सकते हैं, तो आकर के समझो। भारतवासी जानते हैं, बरोबर भारत की बड़ी आय थी। कितनी आय होगी? है? भारत जरा जमीन की आय होती है क्या? है? कितनी आय थी? 150 वर्ष आय थी भारतवासियों की। स्वर्ग में कब कोई बीमार नहीं होते थे। वहां देवी देवताओं के 150 वर्ष आय होती है और 16 कला संपूर्ण होते। कहते भला ये कैसे हो सकता है? बोलो, यहाँ पर तो 5 विकार होते हैं, इसलिए आयु थोड़ी रह जाती है, क्योंकि शक्ति बहुत क्षीण करते हैं। और वहां तो 5 विकार होते ही नहीं, तो शक्ति क्षीण होने की बात ही नहीं। वहां भी अगर ये 5 विकार हो तो फिर राम राज्य किसको कहेंगे? तो वही देवी प्यारी राम राज्य हो जाएगा। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं
वो वाम मार्ग में जाने के भी चित्र तुमने देखे हैं, है? कहाँ देखे हैं? मंदिर में। हाँ? मंदिर के बाहर। कौन से मंदिर में? सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर में वो वाम मार्ग में जाने के चित्र बने हुए हैं। बहुत गंदे चित्र होते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि हमने जो देखा है सो बताते हैं। कौन से बाबा कहते? ये साकार बाबा कहते हैं हमने जो देखा तो हम बताते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, मैंने देखा देखा कुछ भी नहीं है, मुझे तो तीनों कालों की नॉलेज है, बाकी इसने जो देखा है वो सुनाते हैं। वो ज्ञान की बातें और ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते हैं। कौन है? शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं और यह माना ब्रह्मा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। दो है ना, ये भी अपना बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता होता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हो, वहां तो फिर पाप कोई नहीं करेंगे और यहाँ तो कोई पावन होता भी नहीं है, क्योंकि सन्यासी भी जो होते हैं बल पवित्र रहते हैं, परंतु पैदाइश कहाँ से होती है? विकार से पैदाइश होती है। तो जो आगे तो मध्य और अंत में और भी बहुत उनसे पाप होते रहते। गुरु बन करके कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, ऐसी ऐसी बातें सुना करके सबको बेमुख कर देते हैं। कौन से सन्यासियों की बात है? बाहरी दुनिया के सिर्फ सन्यासियों की बात नहीं है, अंदर के सन्यासी भी जो है बेअद की दुनिया के, ब्राह्मणों की दुनिया के, वो भी यही साबित करते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। कर्म ऐसे करते हैं, एक व्यापी को छुपाए देंगे, जब एक व्यापी को छुपाए देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सर्वव्यापी साबित करेंगे। बड़े बड़े पोस्टर छपा करके सर्वव्यापी साबित करते हैं, सबको बेमुख कर देते हैं। कितना बड़ा पाप है। इसलिए उनका नाम क्या रखा जाता है? उनका नाम रखा जाता है हिरण्यकश्यप। क्या? हिरण्य। हिरण्य माने सोने जैसी, काश्य, तेज वाली, पा माने पीने वाले, अच्छी अच्छी आत्माओं को उनका अच्छापन अपने जीवन में सुख चैन में लगाते हैं और उनको भ्रष्ट कर देते हैं। खुद का फायदा और दूसरों का नुकसान कर देते हैं। ये सब बातें अभी की है, कभी की? संगम की ब्राह्मणों की दुनिया की है, ऐसे भी नहीं बेसिक नॉलेज की है। क्या एडवांस नॉलेज की भी यही बातें हैं। ओम शांति।